नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए जॉब नोटिफिकेशन जो निकली हुई है इंडियन बैंक में, और जॉब की पोजीशन है सपोर्ट स्टाफ। जॉब का पोजीशन है सपोर्ट स्टाफ। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, जैसे कि क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्या है, अप्लाई करने का प्रोसीजर कैसा है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और एक बात ध्यान में रखिए, लास्ट डेट इसको अप्लाई करने के लिए 6/12/2025। तो दोस्तों इस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो अगर आप हमारे इस चैनल में नए हो तो मेरा रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करने को ना भूलें, ताकि यू विल गेट इमीडिएट नोटिफिकेशन ऑन लेटेस्ट जॉब अपडेट्स। और अगर इफ़ यू फील दिस जॉब इज सुटेबल फॉर योर फ्रेंड्स और फैमिली, उन लोगों तक इस वीडियो को भेजना मत भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो। दोस्तों हम हैं करियर सेक्शन, इंडियन बैंक का करियर सेक्शन में। आप देख सकते हैं हम हैं इंडियन बैंक .bank.in का करियर सेक्शन में। तो करियर सेक्शन में आप स्क्रॉल डाउन करें तो आप देख सकते हैं करंट ओपनिंग्स। तो ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है, तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको बता रहा हूँ कि कौन सी जॉब नोटिफिकेशन निकली हुई है। तो आप देख सकते हो करंट ओपनिंग्स में आप यहाँ पर एंगेजमेंट ऑफ सपोर्ट स्टाफ ऑफिस असिस्टेंट्स एट इंडियन बैंक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बोलपुर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो हम इस नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों पहले इसको क्लिक करते तो क्लिक करते आप देख सकते हो दो सेक्शन में, एक एडवर्टाइजमेंट है और एक एप्लीकेशन है। तो पहले हम एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन क्या है उसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं। तो पहले हम एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करते हैं। तो क्लिक करते ही आप देख सकते हैं एक ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जो निकली हुई है इंडियन बैंक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में और जॉब करने में सपोर्ट स्टाफ। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में देखते हैं, जानते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस जॉब को अप्लाई करने को मत भूलना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है नोटिफिकेशन। सो हम इस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल्स में जानने का कोशिश करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट लास्ट डेट एप्लीकेशन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 6/12/2025। तो ये डेट ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि लास्ट डेट है 6/12/2025 में। तो स्क्रॉल डाउन करें तो देखते हैं, तो ये है एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन इन द लीड डिस्ट्रिक्ट नाउ लुकिंग फॉर एंगेजमेंट ऑफ सपोर्ट स्टाफ के लिए ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑन द पीरियड ऑफ 3 years। ये 3 years का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, ये परमानेंट जॉब नहीं है, एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। और नंबर ऑफ पोजीशन है, फैकल्टी पोजीशन है 1। तो पहले एज के बारे में देखते हैं। तो एज क्या होना चाहिए, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज का मिनिमम एज होना चाहिए 22 years और मैक्सिमम होने की ज़रूरत है 40 years। तो अगर 40 years से ज़्यादा है तो आप अप्लाई कर नहीं सकते। तो उसके बाद आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास शाल बी अ ग्रेजुएट, कौन सी डिग्री में और कौन सी भाषा में ग्रेजुएट होना चाहिए। इधर आपके पास BSW BA BCom विद कंप्यूटर नॉलेज होना ज़रूरी है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नॉलेज इन बेसिक अकाउंटिंग इज़ प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन। तो इसके साथ अगर आपके पास बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज है तो बहुत ही अच्छा है। तो उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल शैल बी फ्लुएंट इन स्पोकन रिटन इन अ लोकल लैंग्वेज। फ्लुएंसी इन हिंदी इंग्लिश वुड बी एन एडेड क्वालिफिकेशन। सो आपके लोकल लैंग्वेज में रिटन और स्पोकन अगर आपके पास है, लिखने का और बात करने का आपके पास क्षमता है तो आप बहुत ही अच्छा है। और आपके पास हिंदी और इंग्लिश में रिटन और स्पोकन अगर आपके पास है, नॉलेज है, तो वो एक एडेड एडवांटेज होगा। तो टेक्निकल स्किल्स क्या क्या होना चाहिए, शाल बी प्रोफिशिएंट इन MS ऑफिस। तो आपको MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, टैली, इंटरनेट, ये सब नॉलेज होना ज़रूरी है। उसके साथ ही स्किल्स इन टाइपिंग इन अ लोकल लैंग्वेज दैट इज़ बंगाली इज़ एसेंशियल। तो लोकल लैंग्वेज में टाइप करने भी आपको आना चाहिए, वो भी बंगाली में। टाइपिंग स्किल इन इंग्लिश एन एडेड एडवांटेज। अगर आपके पास इंग्लिश टाइपिंग का नॉलेज है तो बहुत ही एडेड एडवांटेज होगा। तो उसके बाद है सैलरी स्ट्रक्चर एंड अदर डिटेल्स। तो आपको मिलेगा कंसोलिडेटेड सैलरी 27,500 एनुअल, और उसके साथ आपको मिलेगा एवरी ईयर 1,500 एज अ इंसेंटिव, परफॉर्मेंस इंसेंटिव। वो आपकी परफॉर्मेंस
डिपेंड होगा। फिक्स्ड कन्वेंस अलाउंस ऑफ 2000 रुपीज़ पर मंथ, तो ये भी आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको मिलेगा 1500, 2000, ये सब आपकी परफॉर्मेंस की डिपेंड होगा। तो उसके बाद इंक्रीमेंट अक्यूरेंस शैल बी कंटिन्यूड at the time of renewal of each contract period, and the contractor shall be continued till the retirement age of 60 years or the project period whichever is earlier। तो आपकी एवरी ईयर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने के वक्त आपको इंक्रीमेंट भी मिलेगा। और ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कब एंड होगा, इधर प्रोजेक्ट कंप्लीट होते ही उस आपकी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एंड होगा। तो उसके साथ आपको मिलेगा 300 रुपीज़ का मोबाइल अलाउंस, और आपको ESI, EPF, ग्रेजुएटी, वो सब भी एडवांटेज मिलेगा। तो बहुत ही सारी अलाउंसेस अवेलेबल है आपकी सैलरी के साथ ही आपको मिलेगा ये सारी अलाउंसेस। 1500 की इंसेंटिव्स, कन्वीनियंस अलाउंस और इंक्रीमेंट भी मिलेगा आपको। 300 रुपीज़ पर मंथ मोबाइल अलाउंस भी मिलेगा, और उसके साथ EPF, ESI, ग्रेजुएटी, ये सब आपको मिलेगा। तो application form and details. Interest and eligible candidates are advised to download the application form and detailed notification from the official website of Indian Bank। तो मैं पहले दिखा चुका हूँ एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है, तो मैं उसके बाद भी दिखाने वाला हूँ। तो एप्लीकेशन बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने कैसे करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। उसके बाद प्लीज़ subscribe location name on cover while sending application। Complete application will with all particulars supported by relevant certificates to be sent by post। आपको पोस्ट करना है एड्रेस एज, तो इस एड्रेस पर आपको पोस्ट करना है। सो डायरेक्टर म्यूनसिपल सुपरमार्केट वेस्ट बंगाल। सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन कैसे होगा, रिटन टेस्ट एग्जाम एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू। तो अप्लाई करने का तरीका भी बहुत ही सिंपल है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो अदर टर्म्स एंड कंडीशन, द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी एंगेज्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पीरियड ऑफ 3 years। 3 years की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपका रिक्रूटमेंट होगा, सब्जेक्ट टू एनुअल रिन्यूअल एंड रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वंस इन ईयर। सो एवरी ईयर आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होता जाएगा। Such engagement shall come to an end after expiry of a period of contract. During this period, she service may be terminated at any time at trust डिस्क्रिप्शन इफ इज़ वर्क कंडक्टर नॉट सेटिस्फैक्टरी। अगर आपका वर्क सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो आपकी कॉन्ट्रैक्ट इन बिटवीन भी टर्मिनेट हो सकता है। तो सो ये सब with the details. Applicant shall apply in a prescribed format with the full details with the name and photo, father's name, date of birth corresponding। तो ये application details है, हम बाद में देखेंगे। उसके बाद इस सब को आपको इस एड्रेस पर पोस्ट करना है। तो रिजल्ट टू रिजेक्ट इनकम्प्लीट, अगर आपका एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है और इनएलिजिबल है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है, तो पहले बता चुका हूँ। रिटर्न टेस्ट है, तो असेस जनरल नॉलेज एंड कंप्यूटर कैपेबिलिटी। जनरल नॉलेज और कंप्यूटर कैपेबिलिटी में आपका एक रिटर्न टेस्ट होगा। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा, इसमें आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटी, लीडरशिप क्वालिटी, एटीट्यूड, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एबिलिटी टू गेट अलॉन्ग विद द ट्रेनीज, डेवलपमेंट अप्रोच, ये सब आपका जज किया जाएगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी प्लेस्ड इन द वेटिंग लिस्ट फॉर फर्दर अब्जॉर्प्शन। ओके, वैलिडिटी ऑफ द कंपेल्ड कैंडिडेट शैल बी पीरियड ऑफ 1 year। तो अगर आप इस ईयर सेलेक्ट नहीं होते तो आपको ये 1 year पीरियड का 1 year पीरियड पर आपका वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो द ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज शैल बी इंस्टीट्यूट बाय डायरेक्टर। द कैंडिडेट्स हु एंगेज्ड शैल नॉट ड्यूरिंग एनी पीरियड ऑफ एंगेजमेंट। ओके, द कैंडिडेट शैल डू एनी ड्यूटी entrusted to him and take precaution of safeguarding the। ओके, सो ये सब अदर डिटेल्स हैं। तो selected candidates will be joined immediately at the institution case not later than 15 days from the date of receiving offer letter। तो आपका सिलेक्शन होते ही, आपका ऑफर लेटर रिसीव होते ही 15 डेज़ के अंदर आप कंपनी को ज्वाइन करना ज़रूरी है। तो आपका मेडिकल फिटनेस भी होगा, उसका रिपोर्ट भी आपको सबमिट करना है। ओके, तो ये सब अदर डिटेल्स आप देख सकते हो। मैं इसका लिंक भी इस हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो ये एक सिंपल सा नोटिफिकेशन है, तो हमने देखा तो जो निकली हुई थी इंडियन बैंक में, जो पोस्ट नेम है सपोर्ट स्टाफ। एक ही पोस्ट है बट बहुत ही ज़्यादा अलाउंसेस मिलता है, तो अप्लाई करने को मत भूलिए। तो इसके बाद हम देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में।
तो एक और डिटेल्स हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन के बारे में। तो एप्लीकेशन को क्लिक करते ही एक और एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो इसको देखते हैं डिटेल्स क्या क्या फिल करना है। तो एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो पहले आपका नाम, आपकी पिता के नाम, एज और एड्रेस, एज एंड डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ भी लिखना है। और आपकी फॉर कम्युनिकेशन सबमिट एड्रेस प्रूफ आधार कार्ड और वोटर कार्ड। सो एड्रेस प्रूफ लाइक आधार कार्ड और वोटर कार्ड भी इसके साथ आपको अटैच करना है, और एक आपकी फ़ोटो। सो उसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपकी लैंग्वेज और कौन सी लैंग्वेज आपको पता है ये सब आपको लिखना है। आपकी मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है और सिंगल है और मैरिड है ये लिखना है यहाँ पर। आपकी नेशनलिटी नॉर्मली इंडियन होता है तो इंडियन लिखना है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अटैच रिलेवेंट सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। तो पहले आपको यहाँ पर आधार कार्ड या वोटर आई अटैच करना है, उसके बाद रिलेवेंट सर्टिफिकेट और मार्कशीट को आपको अटैच करना है। यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन का डिटेल्स फिल करना है, जैसे कि एसएसएलसी उसका सब्जेक्ट क्या है और कौन सी इंस्टीट्यूशन में आपने एसएसएलसी किया है, कौन सी ईयर में पास हुआ है और उसका परसेंटेज ऑफ मार्क्स। उसके हिसाब से आपकी कोई भी अदर एजुकेशन डिटेल्स है वो भी आपको फिल करना है। तो उसके बाद टेक्निकल स्किल्स, एनक्लोजर सपोर्टिंग सर्टिफिकेट्स। तो कोई भी आपके पास टेक्निकल स्किल है तो ये भी आपको फिल करना होगा। तो अगर कंप्यूटर रिलेटेड है तो कंप्यूटर रिलेटेड वो भी फिल करना है। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको फिल करना होगा। तो कौन सी कंपनी में, कौन सी डिसिग्नेशन में आपको एक्सपीरियंस है और कौन सी जॉब किया है और कौन से पीरियड में आपने वर्क किया, ये सब आपको फिल करना है। तो उसके बाद एक डिक्लेरेशन है, डेट और प्लेस फिल कर आपका सिग्नेचर डालना है। तो इस सब आपको फिल करके जो एड्रेस हो वहाँ पर मेंशन किया था उसको आप भेज देना होगा। तो हम इस वीडियो में इंडियन बैंक से निकली हुई एक ऑफिस असिस्टेंट्स की जॉब नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन में बारे में डिस्कस किया। अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना। अगर इस वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ताकि वो लोग भी इस वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज ले सके। अगर आप इस हमारे चैनल में न्यू हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करने को ना भूलें। तो चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।